सकते हैं वो भी अपना एक अच्छा ड्रॉप लेते हुए नजर आ रहे हैं। स्नैक्स को हम देख पा रहे हैं, he's just moving, just ready with all the पीछे strategies. पीछे उनके बिल्कुल करीब है क्लैश यूनिवर्स की टीम भी। आई थिंक टीम मॉर्टल नीड्स टू रीग्रुप राइट नाउ, बट व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय क्लच गॉड। क्या शानदार गेम प्ले दिखाया अभी तक। वो जिस तरह से इवेंट ऑन टेकिंग दोस प्लेयर्स ऑफ विद द M762, सच अ पावरफुल गन इन द हैंड्स ऑफ सच अ पावरफुल प्लेयर, एंड दैट्स टीम जोनाथन फॉर यू बाउंसिंग बैक। मीनवेल यहाँ पे बंदूकबाज की टीम काफी ज्यादा दिक्कत में, पॉल और टॉक्सिक सिंह दोनों के लिए ही थोड़ा सा डिफिकल्टी है यहाँ पे। वेल जो वेक्टर की हम बात करते हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पर हमें होता हुआ नजर जरूर आ रहा है। यहाँ पर स्पॉट किए जा चुके हैं, उन्होंने डैमेज देने की कोशिश करी थी, बट अब उसी की बात आती है। नो डाउट इसका हिट फायर काफी एक्यूरेट रहता है, बट आप जितना डैमेज दे रहे हो आपके ऊपर भी डैमेज आ रहा है। लेकिन रिगल्टॉस के डाउन कर चुके हैं और इनके आगे स्काउट आ चुके हैं। वेल एक बेहतरीन ड्रॉप शॉट यहाँ पर इनकी तरफ से आता हुआ, एक कंफर्मेशन निकाल चुके हैं। पीछे आएंगे 10 बैंडेजेस लगा जरूर सकते हैं इनको टाइम है, लेकिन जब तक ये बैंडेजेस लगाएंगे रिगल्टॉस वहां पर रिवाइव हो जाएंगे। एक नॉक एक फिनिश इनके पास आ चुका है, वो फिनिश ये अपने लिए रखना चाहिए, बट आखिरी प्लेयर है एट दिस मोमेंट, he has nothing to lose, he can take a brilliant fight right now. बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हमें आईक्यू के टॉक्सिक सिंह के साथ देखने को मिल रहा है। इट्स इंटरेस्टिंग कि इनको तीसरे मैप में हमें मल्टीपल 1v3 1v4 देखने को मिल रहा है। ही ऑलमोस्ट क्लच द एंटायर सिचुएशन, हाउएवर क्योंकि मॉर्टल कवर पे जा चुके थे एंड ही वाज ट्राइंग टू safeguard, but finally Mavi coming for the revenge of his brother and picking of IQ Toxic Singh। क्या क्या चीजें बदल सकती है, लेकिन अगर आप डायनामो की स्क्वाड को देखें वो जरूर आगे आ रहे हैं। प्रिंस से शायद अनजान हो सकते हैं, लेकिन प्रिंस उसी चीज का फायदा उठा करके एक नॉक तो निकाल सकते हैं। फिनिशेस माइट बी अ डिफरेंट स्टोरी, बट जस्ट इनके सामने से रोटेट करते हुए प्लेयर्स जा रहे हैं। गॉड निक्सन हल्का सा पीछे लाइक अपने प्लेयर्स के साथ ही है, तो वो भी यहाँ पर पिक्स निकालने की कोशिश कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। पैराडॉक्स स्क्वाड की तरफ डायनामो डाउन किया जाएगा, पैराडॉक्स भी डाउन हो चुका है। प्रिंस और सारंग की जोड़ी ने यहाँ पर धावा बोल दिया है डायनामो के ऊपर, और दो प्लेयर्स, एक नॉक एक फिनिश आ चुका है। भाई बहुत ही प्यारा स्प्रे था प्रिंस की तरफ से। उन्होंने M4 से रेड डॉट का जो स्प्रे दिखाया बहुत शानदार। आई थिंक यहाँ पे ऋषभ और रैथ के लिए दोनों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा टू सेव डायनामो, बिकॉज पूरी की पूरी स्क्वाड पुश करिए। आई थिंक इनको अपने पोजीशन भी चेंज करके थोड़ा अपर हाइट लेने की कोशिश करना चाहिए, बट नो, इज गोइंग फॉर द स्प्रे। नॉट अ ग्रेट आइडिया QBZ लेके। आई थिंक विद 3x या 2x, I completely missed that, but nevertheless I think it's not a great idea। यहाँ पे उनको अपने आप को रिपोजिशन करना चाहिए rather than engaging, because इनके ओपोनेंट्स के पास हाइट एडवांटेज है। बिल्कुल, वो एडवांटेज वो अपने लिए रखना चाहेंगे। कोई भी मैप हो, चाहे हम मिरामार की बात करें, स्टैनो की बात करें, वो एडवांटेज आपको एक अच्छा सेफ्टी कुशन दिलवा ही देता है, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अगेंस्ट आप अपने ओपोनेंट्स को रख सकते हो। वेल अभी के लिए प्लेयर्स आगे मूव करें। ऋषभ अपने लिए एक साइड टीपीपी एंगल होल्ड कर रहे थे, वो अभी अपर एरियाज देख रहे हैं, बट उसके बाद आगे की फाइट लेनी पड़ेगी। मीनवाइल न्यूक्लियर को वहां पर पिक किया जा चुका है मवी के द्वारा। यूएमपी इज अ ब्रिलियंट गन व्हेन वी टॉक अबाउट यूएमपी के स्प्रेज एंड ऑल। वो एक अच्छा मेटा बना सकती है ओवरऑल, जहां तक मैं मानता हूं, और ये मैं मेटा देखना चाहूंगा किस तरीके से बनता है। लेकिन अब बात ये आती है साइरस गेमिंग और उनके जो प्लेयर्स हैं, ये वो इस चीज के लिए कि वो रिवाइव तो कर लेंगे। पिक ऑफ क्या मच एक्सपेक्टेड, लाइक आई सेड यहाँ पे अल्फा पे पुश करेंगे, बट दे आर इन ट्रबल। ये जो पुश था रेगल्टॉस का थोड़ा सा डाइसी था, काफी ओपन में आए, एंड नाउ इट्स ऑल डाउन टू मवी। आई एम नॉट रियली श्योर अकेले किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। पिक्स ऑफ वन फिनिशेस हिम ऑफ, इनको ऑलरेडी रिवाइव देना है, बट एट द सेम टाइम वी हैव निक्सन की टीम जो यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से डायनामो की पूरी टीम को एलिमिनेट किया, डेसिमेट किया। यहाँ पे 1v1, but it's actually a 1v2 and they get eliminated with 6 kills। आई थिंक रेगल्टॉस काफी केयरलेसली मूव कर रहे थे वहां पे, पर गलती भी नहीं बोलूंगा, एक अपील वो भी बहुत जल्दी पता चलता है। एंड यहाँ पे आओ जी की टीम कुड बी इन रियल ट्रबल, एंड ऑफ कोर्स व्हाट डिड दे एक्सपेक्ट कि सर्कल के अंदर अपनी गाड़ी लेके जाएंगे और बच जाएंगे, बट व्हाट अ कवर फायर बाय ब्लेजी। पिक्ड ऑफ सेंसेई, बट हाकुरपंक के पास एंगल है यार ब्लेजी पे। ओह डेटनेट वुड कंप्लीटली डेसिमेट सेंसेई, वुड फोर्स हाकुरपंक टू एक्चुअली कम डाउन, एंड ब्लेजी ने गेम प्ले बहुत अच्छा दिखाया। He actually attacked and made scope for his team to actually revive। अब देखते हैं किस तरह से यहाँ पे जी के बाकी प्लेयर्स रिएक्ट करते हैं। We still have Dark, Vigil, Immortal Gamers वहां से मूव इन करना चाहेंगे। Meanwhile, Donald try to take some shots on IT। Prince completely take some shots, थोड़ा डैमेज देते हैं, but holds back। Meanwhile, Blazy भी पिक ऑफ हो गए। Oh, I think that's a late feed। बट पंक की तरफ से द डैमेज वाज डन एट दैट मोमेंट। आप देखिए वो जो नेट किया गया था, बाद में जरूर वो पिक ऑफ निकाला उन्होंने, फियर्स ने हेल्प किया था, बट पंक ने तब तक डैमेज कर दिया था। और सांगवन की तरफ से घातक को पिक कर चुके हैं, और सांगवन फिनिश कर सके, मतलब इमॉर्टल गेमर अब अकेले बचे हुए हैं इस पूरे एरिया में। मैं देखना चाहूंगा कि इमॉर्टल गेमर किस तरीके से फाइट निकालते हैं। जब सांगवन आगे मूव करेंगे, ब्लेजी उनको भी रिवाइव मिल जाएगा, वो भी फर्स्ट एड्स लगा लेंगे, एंड ऑब्वियसली सांगवन को पता है अगर प्लेयर्स यहाँ आसपास है तो एक बार उन घरों को चेक जरूर करना चाहिए। एंड आई थिंक बट स्टिल आईएनडी वुड ट्राई टू मूव इन, सर्कल के बाहर फंस गए हैं, मूव इन करना स्ट्रेट अप, एंड यहाँ पे न्यूक्लियर माइट गेट पिक्ड अप फ्रॉम द राइट। यस, दलजीत ने उनको बहुत प्यारा स्पॉट किया था, उनको इंस्टेंटली हील करना होगा।
क्रेटोस को रिवाइव भी करना है, अल्फा तो डेफिनेटली यहाँ पे आई थिंक सैक्रिफाइस हो जाएंगे। डेंजर और न्यूक्लियर पे पूरा भार आता है 2v4 अगेंस्ट द टॉप रेटेड टीम राइट नाउ। आई एम नॉट रियली श्योर ये हाइड्रा के अल्फा के कितने फेवर में जाएगा, बट स्टिल लेट्स सी। क्रेटोस भी यहाँ पे रिवाइव हो रहे हैं, पर आई थिंक एंडी ने रोटेशन थोड़ा लेट कर दिया, इनको अंदर जाने में थोड़ा डिफिकल्टी फेस हुआ। प्रोबेबली देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल फाइट्स बनती हुई नजर आती है, क्योंकि टीम आईएनडी वो जरूर आगे प्लेयर्स जा रहे हैं और उनको पता है उनको आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा, लेकिन ये जो सर्कल है ये भी उनके साथ साथ जा रहा है। अभी ये 200 मीटर दिखा रहा है, 200 मीटर प्लस ब्लू जोन का डैमेज जो कि आगे और बढ़ जाएगा। तो आईएनडी को ये सब चीजें देख परख के समझ के जान के ही आगे जाना पड़ेगा। बट आप क्लस्टर देखिए, जो रूइंस वाला आइलैंड रहता है, जो पाइनान के नीचे वाला आइलैंड रहता है, वहां पर कितना बड़ा एक क्लस्टर बन चुका है और अब अगला सर्कल बनने वाला है। दिस सर्कल अगेन गोज टू द सदर्न साइड ऑफ पाइनान, उधर की तरफ को ही जोन बनना है और उधर की तरफ को ही ये सर्कल जाता हुआ नजर आ रहा है। बट इस समय फंस चुकी है हल्की सी टीम आईएनडी। आई वुड लव टू सी हाउ टीम आईएनडी जस्ट फाइट्स दिस वन आउट, क्योंकि उनके सामने जो प्लेयर्स है वो 4 मैन स्क्वाड को रिड्यूस कर चुके हैं 2 मैन स्क्वाड पे। करेक्ट। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो आई थिंक सनस्काई डेंजर के लिए बच के निकलना इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट। एंड आई के थिंक साथ रहेंगे और इनको पता चल चुका है ज्यादा आगे जाना इस समय खतरे का चीज बन सकती है। तो अब सिर्फ थ्रोएबल गेम बन चुका है, एक काइंड ऑफ स्लो फाइट। बट क्लच गॉड को पिक किया जा चुका है दूसरे एरिया पर और अब जी गॉड के कंधों पर भार आता है। गोस्टी एचपी काफी कम है, तो गोस्टी आगे मूव करेंगे या नहीं वो देखना पड़ेगा, लेकिन जी गॉड की भी एचपी थोड़ी सी कम जरूर है। बट गोस्टी इस समय अगर एक हेड ऑन कोलिजन होता है तो वो टेक डाउन हो सकता है और इसी चीज का फायदा उठा कर वो अभी फर्स्ट एड लगा रहे हैं, उनका बैकअप पीछे तैयार है। सो मे बी जी गॉड को भी यहाँ पर टाइम आउट जरूर देखना पड़ेगा कि क्या वो रिवाइव दे पाते हैं और रिवाइव देते तो किस तरीके से आगे की फाइट लेंगे। राइट। एंड यहाँ पे एक नेट कुक करते हुए एंड आई थिंक दैट वुड पुट जीगॉड इनटू अ लॉट ऑफ डैमेज। यस, गास्टली यहाँ पे पिक ऑफ करेंगे एंड पूरे के पूरे टीम जोनाथन यहाँ पे वाइप आउट करेंगे। दे स्टिल वर एबल टू डू अ गुड जॉब गेटिंग इन दोस 4-5 किल्स। बट यहाँ पे निक्सन की टीम, एक टीम को इन्होंने वाइप आउट किया था, पर अब यहाँ पे फेस कर रहे हैं क्रॉन्टेन के टीम को, जो धीरे 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 मार्चिंग कर रहे हैं। सारंग को वहाँ पे रिवाइव देंगे फटाफट। 13 टीम 44 कर प्लेयर अभी सकते भी थे हमारे प्लेयर्स साथ को जुड़े वो हुए। आखिरी मोमेंट पर पीछे की तरफ को मुड़े, अदरवाइज वो नोवा किंग का को वहां पर जाते हुए देख सकते थे। बट आई गेस स्पॉट जरूर कर लिया है एंड वो शॉट्स की कोशिश कर, बट अकेला प्लेयर आगे जाएगा, दिक्कतें बहुत ज्यादा बन जाएंगी। उसी का इस्तेमाल कर रहे थे माइक्रो उजी, बट विल बी टेकन डाउन एज वेल। और 4 फिनिशेस यहां पर क्रॉन्टन की टीम के पास भी आते हुए। 12 टीमें 38 लोग जीवित है और 20 मिनट का मार्कर हम लोग टच करने वाले हैं। अब आती है जोन की बात, कौन सी टीम जोन में पहुंचेगी, बहुत बड़ा फैक्टर बन सकती है। चौथा जोन जैसी 5वां सर्कल में तब्दील होगा तो वो 0.8 के डैमेज को 1.0 का डैमेज कर देता है, जो 5वें सर्कल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टॉक्सिक कैप्टन अब बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एड लग तो रही है बट टाइम पे नहीं लग पाएगी। राइट। एंड यहाँ पे अब आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट किया, मतलब मुझे नेडेक्स भी काफी प्रॉमिसिंग फाइट दिखा रहे हैं। हाउएवर आई थिंक दिस 132 मीटर्स उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होना है, पर इनसेन के गॉब्लिन ने वहां पे क्रॉन्टन को पिक ऑफ किया, नोवा किंग भी पिक ऑफ हो गए, काफी ओपन में 4 किंग के टीम के अगेंस्ट पकड़े गए थे एंड स्मोकी अकेले बचते हैं। क्या वो अपने टीम के लिए कुछ डिफरेंट कर पाएंगे? पिक्स ऑफ वन माइट गो फॉर द सेकंड, बट नो, गोज डाउन एंड इंस्टेंटली 4 किंग के नाम पे 4 किल। यहाँ पे श्रीमान के टीम को भी आई थिंक बच के निकलना मुश्किल है। 5th सर्कल आ चुका है, डैमेज बहुत ज्यादा होता है। डैमेज का जो नंबर है, जो डैमेज का अमाउंट है, वो और दिक्कत तब देगा जब 30 सेकंड में, आपको बता 30 सेकंड में अगले जोन तक शायद ना पहुंच पाओ, तो उसके बाद वो अगला जोन भी आपको आना शुरू कर जाएगा। और अगर आप सर्कल के बाहर एग्जैक्टली आपको स्पॉट किया जाएगा, आपको सर्कल के बाहर ही वहां पर पनिश किया जाएगा, टेक डाउन किया जाएगा, देन ये चीज है जिससे जिस भी प्लेयर ने आपको सर्कल के बाद टेक डाउन किया, पहली चीज उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको वैसे भी छोड़ दे तो भी आप फिनिश हो जाओगे, क्योंकि कोई और प्लेयर आपको फिनिश नहीं कर पाएगा। सो यही चीज के चलते रन को यहाँ पर अपना एक फिनिश मिलता है। डिवाइन अब आगे जा जरूर है, लेकिन ये बैंडेजेस, ये 3 बैंडेजेस कितनी ही देर तक इनको संभाल पाएंगी? राइट। एंड यहाँ पे 11 टीम 28 प्लेयर, यार समझ नहीं आता ओशन। देख अभी जब थर्ड सर्कल था 42 प्लेयर्स अभी भी, लेकिन लास्ट सर्कल आते हुए इंटेंस हो रहा है माहौल। यहाँ पे रौनक की टीम, मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस टीम इज समथिंग दैट द कम्युनिटी नीड्स टू लुक आउट फॉर इन द कमिंग टाइम। गमला बॉय वहाँ पे पिकअप हो चुके हैं, पुकार साम्राज्य और रौनक सर्वाइव कर रहे हैं। मीनवाइल जी के प्लेयर डार्क वहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट एंगल पे फंसे हुए थे। आई थिंक ही कुड हैव डन अ बेटर जॉब इन ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ, पर यहाँ पे सांगवान ही लुक सो कॉन्फिडेंट। यहाँ पे उनको पता है ये नेट बहुत इंपैक्टफुल होगा, 2 किल्स फिनिश कंफर्म करना चाहेंगे। 5 किल हो चुके हैं, दिस इज अ नेड। गमला भाई आई थिंक ऑलमोस्ट डन है, उनको सोमराज पे फोकस करना चाहिए, बट नो, सांगवान वांट्स टू एंश्योर कि एक पॉइंट भी नहीं बचे। दे आर इन अ वेरी गुड स्पॉट राइट नाउ, दिस कुड बी अ गेम दैट कुड गो इन जी's फेवर। 8 टीम 20 प्लेयर बचे हैं, पर सांगवान गेट्स पिक्ड ऑफ। बहुत ही नादानी किया उन्होंने जब उन्होंने अपने सारे एंगल को चेक नहीं किया। एक ही जगह कंटिन्यूअसली एज ऑफ द सर्कल में होल्ड करके नहीं फोकस कर सकते। आई थिंक दीस आर सम बेसिक्स जो सांगवान को पता होना चाहिए था। मीनवाइल फियर्स डार्क अभी अपनी टीम को होल्ड करना चाहेंगे। सांगवान को रिवाइव का ऑप्शन तो है, बिकॉज सर्कल के अंदर है, उनको सिर्फ मैक्सिंग की टीम को फिनिश ऑफ करना है। बट फियर्स भी पिक अप हो गए आईएनडी के तरफ से। आईएनडी स्टिल बीइंग अ प्रॉब्लमेटिक बट एन आउटस्टैंडिंग टीम, प्रॉब्लमेटिक फॉर देयर ओपोनेंट्स, आउटस्टैंडिंग फॉर द ऑडियंस।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब एक बात ये भी आती है, जैसे आप देखें कि 14 सेकंड लगते हैं आपको एक बार उठने के लिए और अपनी पहली फर्स्ट एड लगाने के लिए, रिवाइव से उठने के लिए, और उससे ज़्यादा का टाइम यहाँ पर है प्लेयर्स के पास। तो अगर कोई भी उनका प्लेयर, उनका टीम में डाउन है, उनको अभी ही उठा करके उनको आगे मूव करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब टाइम नहीं बचता है। अब आपने जो कर दिया, अब सीधा आपको आगे मूव करना। और सोमराज क्यूबीयू का इस्तेमाल करते हुए डॉन को पिक कर चुके हैं, लेकिन उनको फिनिश अभी भी नहीं मिला है। 2 फिनिशेस यहाँ पर इस टीम के पास जो आप देख सकते हो, और एक प्लेयर को अपना खो चुके हैं, जो कि गमला बॉय रहेंगे। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि आगे कैसे मूव करते हैं। ये जो 80 मीटर का फासला है, इसके बीच में कोई ऐसा टीम नहीं है, बट आगे जाकर के अगर इनको सेफ्टी एरिया ना मिला तो इनको हर तरह से टेक डाउन किया जाता है। मैक्सन सर्कल के बाहर से प्रेशराइज करते नजर आ रहे हैं। फर्स्ट एड नहीं है, दैट मींस नथिंग टू डू, बस प्रेशर बनाना है, और प्रेशर बना भी रहे हैं। करेक्ट। एंड यहाँ पे अगर आप देखो जी के प्लेयर्स को जिस तरह से इन्होंने डिफिकल्टी में डालने की कोशिश करी, however it did not really work out, but ओ पाओ किलो का बहुत ही प्यारा स्पॉटिंग, एंड आई थिंक जी कुड बी इन लॉट ऑफ ट्रबल, बट नो, इट्स आईएनडी भाई। जब भी देख रहा हूँ ना, कुछ भी डिफरेंट होता है, इट्स आईएनडी। किसी को भी जीतना है, इट्स आईएनडी। चिकन डिनर आईएनडी। आईएनडी इज हियर टू मेक अ स्टेटमेंट दैट दे आर द रियल लेजेंड्स। क्या They बोलते are हो? playing, they are actually playing and enjoying it more than anyone else जिस तरीके से है, क्योंकि आईएनडी के जो प्लेयर्स हैं उनको पता है किस तरीके से अपने गेम प्लेस बेहतरीन बनाए। लेकिन ब्लेजी बोलते ही बोलते यहाँ पर क्रेटोस को जरूर पिक करेंगे, बट फिनिश शायद ना कर पाए, और अब वो अपने ही टीममेट को लेकर के आगे मूव कर सकते हैं। सर्कल का एक अच्छा एरिया है इनके पास, लेकिन लोअर ग्राउंड है, तो ये लो ग्राउंड में ये हर तरफ से स्पॉट हो सकते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं अपने कवर्स बना करके रखने पड़ेंगे। प्लस पीछे सोमराज को भी देखना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ सोमराज के पास कितना यूटिलिटीज बची हैं, कितना फर्स्ट एड्स है, क्या वो इस फाइट को डिले करवा सकते हैं? क्योंकि अगर सोमराज ये फाइट को डिले कराते हैं और सांगवान के जो टीम के प्लेयर्स है सोमराज को देखते रहे, तो कोई ना कोई बैकस्टैप कर जाएगा। बट सोमराज आगे मूव करे, दैट मींस ही डज नॉट हैव अ फर्स्ट एड, या फिर शायद बैंडेजेस बचे होंगे, तो उनके ऊपर प्रेशर बनना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर सांगवान के प्लेयर्स से। करेक्ट। एंड यहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरह से ब्लेजी डार्क इस मैटर को संभालते हैं, बिकॉज इनके लिए डिफिकल्ट है। हाउएवर उनके पास सर्कल है, पर जिस एंगल में है ना, बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए बच के निकलना। आई थिंक ये पोजीशन नहीं होने से अच्छा नहीं होते तो ठीक होते। देखो पीछे से आईएनडी आएगा, उनको स्पॉट होगा। सांगवान उस तरफ से अगर वो निकलते उनको स्पॉट होगा। यस, देखिए डार्क वहां पे पिक ऑफ हो गया ओवर के वेक्सी की तरफ से, पर किसी के ज्यादा स्नैक्स ने गनशॉट सुने होंगे, एंड ही मस्ट हैव रियलाइज कि कोई बहुत क्लोज है जो छुप के बैठे हैं। एंड यस, सारे के सारे नजर वेक्सी की तरफ। वेक्सी यहाँ पे क्या कर पाएंगे? Well, now they know कि प्लेयर कहां पर है, लेकिन आतंकिया ब्लेजी को भी स्पॉट कर चुका है। देयर इट इज, एक और पिक। ये गेम आईएनडी के हिस्से में ही जा सकता है। 6 फिनिशेस हैं, उतना ज्यादा हाई फिनिश गेम नहीं है, बट ये भी बहुत बेहतरीन है। एक प्लेयर तो सर्कल के बाहर है, जो सर्कल से जूझ रहे हैं। वेक्सी एक दूसरे एंगल पर है, और पता चल चुका है, पक्का हो चुका है कहां पर वेक्सी का लोकेशन है। वेक्सी को स्पॉट किया जा चुका है। सोमराज को भी वहां पर पिक कर चुका है। 7वां फिनिश, 8वां फिनिश, और एक चिकन डिनर और आईएनडी के हिस्से में जा सकता है। वेक्सी, ये पकड़न पकड़ाई का खेल ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। आईएनडी, ओ माय गॉड, आज का पूरा